नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम जानेंगे जैन या रास साहित्य। दोनों एक ही बात है, एक ही काव्य धारा है या एक ही धार्मिक परंपरा है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, जैन या रास साहित्य की बात करें तो आदि काल में इसका विशेष महत्व है। जैन शब्द कैसे बना? जिनमें अ प्रत्यय के योग से जैन शब्द की व्युत्पत्ति मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो भगवान महावीर है उनको जिन के नाम से भी जाना जाता है। इसका तात्पर्य क्या है? जिन कौन है? जो इंद्रियों को जीतने वाला है, जिसने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है। इसी कारण भगवान महावीर को जिन भी कहा गया। इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया हो वो कौन है? जिन है। और वो कौन थे? भगवान महावीर थे, जो जैन धर्म के प्रवर्तक माने गए हैं। अब अगर रास शब्द की बात करें तो वह पद रचना की एक ऐसी शैली है जिसमें नृत्य व गायन की प्रधानता रहती है। यानी नाचा भी जाता है, साथ साथ उसमें गाया भी जाता है। तो वो क्या है? रास। यानी एक शैली है, एक तरीका है अपने भावों की अभिव्यक्ति का। इसके समय काल को अगर देखें तो ये 12वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य का समय काल है, जिसमें जैन कवियों द्वारा अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए इस साहित्य की रचना की गई है। समय काल आप ये ध्यान में रखेंगे, 12वीं से 13वीं शताब्दी का मध्यकाल जैन कवियों की रचनाओं के लिए जाना जाता है। अब इस साहित्य की विशेषताओं को अगर हम देखें तो साहित्य रचना का मुख्य स्रोत क्या है? जैन पुराण है। जो जैन पुराण है वो साहित्य की रचनाओं को मूल स्रोत के रूप में लिया गया है। ये साहित्य किसके द्वारा लिखा गया है? जैन कवियों के द्वारा रचित साहित्य है, जिसको जैन साहित्य कहा गया है। इसकी रचना का क्षेत्र कौन सा था? राजस्थान, गुजरात और दक्षिण भारत में इस साहित्य की रचना हुई। इसकी रचना के लिए 3 शैलियों को अपनाया गया। पहली है चरित शैली। इसमें जैन तीर्थंकरों के चरित्रों का वर्णन किया गया। दूसरी है फागु शैली, जिसमें स्तुतिपरक पदों की रचना की गई, यानी उनकी स्तुति की गई, उनकी वंदना की गई, उन पदों की रचना की गई फागु शैली में। तीसरी है आचार शैली। इसमें उपदेश एवं आचरण संबंधी पदों की रचना की गई है कि जीवन के लिए जो उपदेश दिए हैं या जो आचरण संबंधी ज्ञान हमें मिला है वो किस शैली में मिला है? आचार शैली में मिला है। इस साहित्य में हिंदू धर्म कथाओं को जैन धर्म के अनुरूप बनाकर प्रस्तुत किया गया है। यानी मूल धर्म कथाएं कौन सी है? इसकी जड़ में कौन सी कथाएं हैं? हिंदू धर्म की कथाएं हैं, जिनको जैन धर्म के अनुसार बदल कर प्रस्तुत करने का प्रयास इन्होंने किया है। इसके साथ ये साहित्य उपदेश देता है, यानी उपदेश प्रधान साहित्य है। मुख्य उद्देश्य क्या है इसका? धर्म का प्रचार प्रसार करना। ये आदिकाल का सबसे प्रामाणिक साहित्य माना जाता है। इसमें प्रबंधात्मक काव्यों की रचना हुई है। इस साहित्य की भाषा कौन सी है? अपभ्रंश प्रभावित हिंदी है। रस कौन सा है इसमें अगर देखें तो शांत रस प्रधान रस के रूप में है, या शांत रस की इसमें प्रधानता है। ये जैन साहित्य की प्रमुख विशेषताएं हैं जो आपको विशेष तौर पर ध्यान में रखनी है। इसके बाद इसके प्रमुख रचनाएं और रचनाकारों की अगर बात करें तो सबसे पहले आते हैं शालिभद्र सूरी। इनकी 3 रचनाएं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिसमें सबसे पहले है भरतेश्वर बाहुबली रास। भरतेश्वर बाहुबली रास का रचना काल कौन सा है? 1184 ईस्वी है इसका समय काल। ये भी प्रबंधात्मक खंड काव्य है। इसमें 205 छंदों को शामिल किया गया है। इसमें कथानक की अगर बात करें तो जो भरतेश्वर है ये अयोध्या के शासक हैं, और जो बाहुबली हैं ये तक्षशिला के शासक हैं। दोनों के मध्य सत्ता के लिए संघर्ष का चित्रण किया गया है। लेकिन जैन धर्म में दीक्षा लेने के बाद अहिंसा का मार्ग इन्होंने अपना लिया था, और उसी मार्ग पर चलते हुए अपना जीवन इन्होंने यापन किया है। इस काव्य में अगर रस की बात करें, इस रचना में वीर रस भी है, क्योंकि दोनों क्या है? राजा हैं, तो निश्चित है कि इनके जीवन में वीर रस भी होगा। श्रृंगार रस का चित्रण भी किया गया है, लेकिन सबसे प्रधान रस कौन सा है? शांत रस है, क्योंकि दोनों ने बाद में जैन धर्म को अपना लिया और अहिंसा के मार्ग पर चल पड़े थे। मुनि जिन विजय ने भरतेश्वर बाहुबली रास को
रास परंपरा का पहला ग्रंथ माना है। ये महत्वपूर्ण है, आप ये ध्यान में रखें। किसने माना है? मुनि जिन विजय ने। ये आप ध्यान में रख सकते हैं। मुनि जिन विजय ने इसे रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ स्वीकार किया है। उसके बाद पंच पांडव चरित, ये भी किसकी रचना है? शालिभद्र सूरी की रचना है। इसका समय काल है 1191 ईस्वी। प्रबंधात्मक महाकाव्य है और इसमें कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। इसमें देखिए पंच पांडव यानी 5 पांडव, पता चल रहा है हमें इससे कि ये महाभारत की कथा का चित्रण इसमें किया गया है। पांडवों को इसमें अहिंसावादी दिखाया गया है। इसमें भी अपभ्रंश प्रभावित राजस्थानी हिंदी का प्रयोग किया गया है। इस रचना के लिए माना जाता है कि ये रास परंपरा का पहला ऐतिहासिक महाकाव्य है। ये आप ध्यान में रखें। और इसमें भी प्रधान रस कौन सा है? शांत है। इसी क्रम में अगर देखें, इन्हीं की रचना है बुद्धिरास। इसका समय काल 1193 ईस्वी है। इसमें नीति, वैराग्य और आचरण से संबंधित पदों को शामिल किया गया है। ये मुक्तक काव्य रचना है। इसमें भी प्रधान रस कौन सा है? शांत है। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद आस्कू कवि भी इसमें महत्वपूर्ण है। इनकी रचनाएं चंदनबाला रास और जीव दया रास है। उसके बाद जिन धर्म सूरी भी महत्वपूर्ण है और इनकी रचना कौन सी है? स्थूली भद्र रास इनकी रचना है। सुमति गणी, इनकी रचना का नाम है नेमिनाथ रास। विजय सेन सूरी की रचना है रेवंतगिरी रास। आचार्य देवसेन की रचना है श्रावकाचार। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है इस कड़ी में। जैन साहित्य में अगर देखें तो देवसेन की रचना श्रावकाचार का भी विशेष स्थान है। इसके बाद जो प्रमुख रचनाएं हैं और रचनाकार हैं, जैसे गौतम स्वामी रास उदयवंत विजयभद्र की रचना है। उपदेश रसायन रास जिनदत्त सूरी की रचना है। कछुली रास किसकी है? प्रज्ञा तिलक की। जनपदम सूरी रास ये सारमूर्ति की रचना है। करकंड चरित रास कनकामर मुनि की है। दव साहब पयास, लघुन्य चक्र, दर्शन सार, ये तीनों ही रचनाएं किसकी है? देवसेन की। आबू रास की अगर बात करें तो पलहण है। गय सुकुमार रास किसकी रचना है? दिलहण की। समरा रास अम्बदेव सूरी की प्रमुख रचना मानी जाती है। इसके बाद इसमें कुछ प्रमुख और भी रचनाएं हैं जिनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य हैं। जो रिपुदारण रास है, इस रचना के बारे में ये माना जाता है कि ये संस्कृत में रास परंपरा की पहली रचना इसे माना गया है। कौन सी रचना है? रिपुदारण रास को रास परंपरा की पहली रचना माना गया है। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। उपदेश रसायन रास, इसको अपभ्रंश की प्रथम रास काव्य में काव्य का स्थान इसको दिया गया है। उसके बाद संदेश रासक की अगर बात करें तो अपभ्रंश भाषा में रचित ये दूसरी महत्वपूर्ण रचना मानी गई है। भरतेश्वर बाहुबली रास, जो मुनि जिन विजय ने ये माना है कि ये हिंदी में रचित पहला रास काव्य है। इसके साथ साथ जो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त हैं, उन्होंने भी माना है कि हिंदी साहित्य का आरंभ इसी रचना से ही हुआ है। किसने माना है? ये डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने क्या माना है? कि हिंदी साहित्य का आरंभ इसी रचना से मानते हैं। पंच पांडव चरित रास, इसे रास परंपरा का पहला ऐतिहासिक महाकाव्य माना जाता है। और किसने माना है? शालिभद्र सूरी ने माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विचार यहाँ पर महत्वपूर्ण है। उनके विचारों को अगर देखें तो इन्होंने माना है कि जैन साहित्य को सांप्रदायिक साहित्य कहा जा सकता है। इन्होंने कहा है कि जैन साहित्य कौन सा साहित्य है? ये सांप्रदायिक साहित्य है, इसे सांप्रदायिक साहित्य कहा जा सकता है। इसके साथ साथ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो परिभाषाएं हैं ये भी महत्वपूर्ण हैं, जिनमें ये मानते हैं कि जैन आचार्यों और कवियों की रचनाएं निसंदेह मूल रूप में और प्रमाणिक रूप में सुरक्षित हैं। इनके माध्यम से तत्कालीन साहित्यिक परिस्थितियों पर प्रकाश डाला जाता है, वह वास्तविक और विश्वसनीय है। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन रचनाओं को क्या माना है? वास्तविक और विश्वसनीय माना है। दूसरी इनकी परिभाषा कहती है कि 2 कारणों से हिंदी के परवर्ती साहित्य पर जैन साहित्य का प्रभाव नहीं पड़ता।
यानी जैन साहित्य के बाद का जो साहित्य है उस पर जैन साहित्य का प्रभाव क्यों नहीं पड़ा, इसके दो कारण इन्होंने बताए हैं। एक तो ये मानते हैं कि पूरा साहित्य मध्य देश के बाहर लिखा गया, और दूसरा इस साहित्य में एक धार्मिक दृष्टि की ही प्रधानता है, यानी धर्म को महत्व दिया गया। दूसरा, ये संपूर्ण भूभाग पर नहीं बल्कि मध्य देश के तक ही सीमित रहा। इसीलिए इस साहित्य का बहुत ज़्यादा प्रभाव अन्य या बाद की रचनाओं पर दिखाई नहीं देता। ये किसकी बात कर रही हूँ मैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के विचार हैं जैन साहित्य के बारे में। तो उम्मीद करती हूँ कि जैन साहित्य से संबंधित ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।